हेलो गाइस, ग्रेट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स। आपको पता है हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। देखो, ये जो इंडियन ज्योग्राफी है, एक चैप्टर आपका 1 से 1.5 पेज के बीच में है। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है अब ज्योग्राफी की, ये आपकी 12th क्लास, आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर है। 2 से 3 मिनट आप इसको देखिए, 4 मिनट देखिए और पढ़िए मेरे साथ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत का क्षेत्रफल। आपने अब से पहले भी कई बार पढ़ा है और आज से पहले भी कई बार पढ़े होंगे और आज से लेकर आगे तक भी पढ़ोगे। तो मैं उस चीज़ को टारगेट करते हुए आज हम पढ़ते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह कैसा है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल सबसे पहले हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत किस महाद्वीप में है। दूसरा, कौन सा देश है, यानी कौन कौन से देश आते हैं इसमें। भारत की आकृति कैसी है और भारत किसके उत्तर में है, यानी अक्षांशीय हिसाब से भी और देशांतरीय हिसाब से भी भारत की अपनी क्या स्थिति है वो हम जानेंगे। देखो, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपने पढ़ने के लिए भी बनाए और सोचा क्यों ना इसको आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ना शॉर्ट लिखा है और वो सारी चीज़ें काम की लिखी है जिसे हम फटाफट रिवीजन कर लेंगे। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। कौन सा है? 7वां देश है। ऊपर लिख लिया। फिर मैंने यहीं पर ही इसके सारे देश लिख दिए, जैसे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। यहाँ पर ही ख़त्म। 7वां है, हमें पता लग गया, हमें इसके सारे नाम पता लग गए। अब देखो किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत। ठीक है, कौन सा देश है एशिया में भी अगर है तो कौन सा, तो दक्षिण एशियाई देश है भारत। ठीक है। आकृति कैसी है, तो आकृति आपको पता होगी इसकी चतुष्कोणीय है। ठीक है। किसके उत्तर में है, तो भाई हिंद महासागर के उत्तर में है। समझे अब आप इतना। अब देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। आपको बता दूं कि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से किसमें है ये, उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। और कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कन्याकुमारी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लद्दाख तक है। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपकी लद्दाख में। और उसकी लंबाई टोटल कितनी है यहाँ? 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश के हिसाब से किसमें? उत्तरी गोलार्ध में है। अब देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखो यहाँ पर देशांतर इसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर गुजरात, यानी गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश तक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर हम इसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार याद रखें तो ये हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से किसमें है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय विस्तार के अनुसार किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में है। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जिसको कुल क्षेत्र हम कैसे पढ़ सकते हैं? यहाँ पर किसी को पढ़ना ना आता हो, मेरी तरह ना आता था जब मैं शुरू में पढ़ी, तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको नहीं हिसाब लगाना आता तो ऐसे बिल्कुल बेसिक से मेरे साथ पढ़िए। जो पृथ्वी के समस्त पृथ्वी का कितना है आपको बता दूँ, समस्त पृथ्वी का स्थलीय भाग आता है इसमें 2.4%। और पूरे विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 7.5% निवास करती है इस पर। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। हालांकि द्वीप समूह सहित, किसके द्वीप समूह कौन कौन से? हमारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप की तटरेखा कितनी है? 7517 किलोमीटर। ये तो है बिना द्वीप समूह के और ये है द्वीप समूह के साथ। ठीक है। अब देखो, भारत की हिंद महासागर की तटीय रेखा देशों में सबसे लंबी तट रेखा, यानी जितने भी तटीय देश हैं
जो भारतीय हिंद महासागर है, इसमें सबसे लंबी तटरेखा हमारे भारत की है। अब देखो, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा अर्थात क्षेत्रीय जल सीमा तट से कितना है, 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील में कितना होता है, 22.2 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब देखो, कुल गांव कितने हैं हमारे इसमें, जल्दी से बताओ आप, जल्दी से किसके अनुसार है, आप इसको देखो और फिर ध्यान लगाओ किसके अनुसार है। चलिए 2 मिनट, पक्का इतना ही है, कमेंट करके मुझे बताइए आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, चलिए अब देखो, अब मैंने ये कुछ इसमें इंग्लिश में लिख दिया था क्योंकि मैं नोट कर रही थी तो अभी मुझे याद आया। देखो, इंडिया करंटली हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ईच विद इट्स ओन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर। इंडिया के पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी अपनी अलग गवर्नमेंट और विधायिका भी है। सॉरी, गवर्नमेंट और मतलब अपनी गवर्नमेंट है उनके पास, सॉरी लेजिस्लेटिव। अब देखो हमारे पास यूटीज़ कौन सी, 8 विच आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एंड एडमिनिस्ट्रेटेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी देखो यहाँ पर गवर्नर जो राष्ट्रपति है उनका डायरेक्ट शासन चलता है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर होते हैं, जितने भी अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर या सब, तो किसी के बाय होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आपको इतना समझ में आया। अब हम थोड़ा सा आगे और जाके देखते हैं आपको कितना, हमें इसमें क्वेश्चंस भी देखने थोड़े से, और जो हमारे यूपीएससी यूपीपीसीएस में देखो मैंने वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर ही लिखे हैं जो आज तक पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे बाय नेचर। ठीक है गाइज, हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट ये हो चुका है। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रही थी यहाँ पर कि जो हमारी ये अक्षांश विस्तार है ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन कई बार आपसे पूछे कि मुख्य भूमि से लेकर अक्षांश विस्तार कितना, तो मुख्य भूमि में हमारे द्वीप समूह भी शामिल हो जाते हैं जो कितने हैं, जो आपके हैं 4 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री, कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये द्वीपों सहित है, किसके सहित है, द्वीपों सहित। अगर वो पूरी मुख्य भूमि का पूछेगा तो आपको द्वीपों सहित बताना है, और जनरली पूछेगा तो हम यहाँ से बताएंगे। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए और ये बताइए आप मेरी वीडियो देख कहाँ कहाँ से रहे हैं। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए, साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।